सच्चाई का सामना हमको करना है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। जाने अनजाने में अपने आप पे ह्यूमन बीइंग्स अटैक कर रहे हैं ईच अदर। एकदम रॉन्ग है हमारी आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मोबाइल सेल फोन के नाम पे, इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे भी हम सोचते हैं कि इसका कोई फील्ड नहीं है जो हमारे बायोलॉजी को अफेक्ट कर सकता है। किसी ने इसको स्टडी नहीं किया। इम्प्लीमेंट तो ये हो गया है वर्ल्ड वाइड। इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे हम घर बनाते हैं, थोड़ी सी सोचने की टाइम नहीं थी ना, जल्दी थी, मतलब सक्सेस कहलवाने के लिए। जान नहीं रहेगी, यमराज आ जाएगा आपके घर। सारे टाइप्स के डिसीजेस आएंगे अगर आप इस इलेक्ट्रिसिटी के नॉइज में हैं। हमारे फ़ोन को यूज़ करते हैं, बोलते हैं कैपेसिटिव रेजिस्टेंस है स्क्रीन में। इसका मतलब क्या है भाई? अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी दैट यू यूजिंग। कभी सोचा है ऐसे कि जो मैं यहाँ रखता हूँ फ़ोन को, उसका रेडिएशन रेंज कितना है? जितना भी शिलाजीत लो ना इसके बाद, फिर भी आपको हार्मोनल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। कुछ रेडिएशन प्रोटेक्शन वोटेक्शन नहीं दिया एप्पल ने। स्टीव जॉब्स अपना लैपटॉप इधर रखता था, उसको पैनक्रेटिक कैंसर हो गया। हमसे वोल्टेज लिया जा रहा है, कम होता जा रहा है। हमारा वोल्टेज नेगेटिव में होना चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो अगर वो पॉजिटिव या ज़ीरो में गया तो हेल्प नहीं रहेगी। जितना एक्सपेंड किया इलेक्ट्रॉन्स, उतना तुम रात में अर्न कर सकते हो। तो तुम लिटरली इमॉर्टल हो ना। उसके बाद कैसे मरोगे? क्योंकि तुम्हारा वोल्टेज इतना है। इसलिए हम प्राणायाम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वोल्टेज चेंज करते हैं बॉडी में। योगी, हाँ तो योग सीखो। हम कितना एनवायरमेंटल रूइन कर रहे हैं हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, आपको पता है? बहुत पाप करते हैं। हम अकेले नहीं हैं, हमारे एक्शंस सबको अफेक्ट करता है। इसका बोध होना चाहिए। उसी को बोलते हैं ज्ञानी। तो ज्ञानी लोग बहुत कम हो गए हैं, ये सब नहीं सोचते लोग। अगर जब हम सोचना शुरू करेंगे तो हमारा कॉन्शियंस करके एक चीज़ है, आत्मसाक्षी, जो एक साक्षी है जो सच बोलता है। सच बोलता है तुम्हारे बारे में। लोग बोलते हैं विस्पर्स ऑफ कॉन्शियंस। नहीं, विस्पर्स नहीं, लाउड स्पीकर है कॉन्शियंस। गुरु बन जाता है कॉन्शियंस। सुनो, क्या मैं फेयर हूँ एनवायरनमेंट के साथ? जो एक्शन में लेने वाला हूँ उसका इम्पैक्ट किस पे होता है? मैं मेरा 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 अहंकार ममकार नहीं दिखता। जब मैं करते हैं तो सिर्फ तुम दिखते हो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। और नमस्ते सबको जो आज ये वीडियो देख रहे हैं। आज का विषय गुरुजी जेन अल्फा के लिए है, जो हमारी यंग जनरेशन है। और जैसा हम देख पा रहे हैं काफ़ी लॉस्ट है। सभी को पता है कि जेन अल्फा काफ़ी लॉस्ट है, काफ़ी मार्गदर्शन के धनी नहीं है। उनके जीवन में मार्गदर्शन ही एकमात्र चीज़ है जो वो चाह रहे हैं, पर दे आर नॉट एबल टू स्टेट द प्रॉब्लम करेक्टली। वो प्रॉब्लम को स्टेट नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। तो उस सिलसिले में आज आपसे हम ज्ञान लेना चाहेंगे गुरुजी। जरूर। सबसे बड़ा विषय इस यंग जनरेशन के लिए ये चीज़ है कि वो हर समय उन्हें एक घबराहट सी महसूस होती है, या जिसे हम कहते हैं एंग्जाइटी। वो उन्हें हमेशा महसूस होता है और उन्हें लगता है ये नॉर्मल है, क्योंकि जो उन्हें आम तौर पे लोग कहते हैं, आम तौर पे उन्हें जनता जो कहती है, जो जो लोग उनके आसपास है, जिन लोगों से वो सलाह लेने जाते हैं, वो ये कहते हैं कि ये नॉर्मल है, ये सहज बात है। मगर योग में तो ये सहज नहीं बताया गया है। नहीं। तो इस पे आप थोड़ा मार्गदर्शन दें गुरुजी। ठीक है। ये गलत नहीं होगा बोलना कि ये नॉर्मल है, क्योंकि एक वातावरण जो हमारा है बहुत ही प्रदूषित हो गया है। कैसे? आकाश से। ये
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम मोबाइल सेल फोन के नाम पे और इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे भी हम सोचते हैं कि इसका कोई फील्ड नहीं है जिसको जो हमारे बायोलॉजी को अफेक्ट कर सकता है। किसी ने इसको स्टडी नहीं किया पूरी तरीके से। इम्प्लीमेंट तो ये हो गया है वर्ल्ड वाइड, और अभी 5G के बाद 6G आएगा, 7G आएगा, कुछ भी आएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स भी एकदम नो मैन्स लैंड है, क्योंकि दीवारों के पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स लगाया है तो तुम्हारा सारा रूम एक इलेक्ट्रिफाइड सर्क्यूट बन जाता है डर्टी इलेक्ट्रिसिटी की। अब देखो, कुछ ट्रांसमिशंस भी होते हैं पावर लाइन पे, कम्युनिकेशन ओवर पावर लाइंस भी करते हैं। उनका कुछ टेक्निकल रीजंस रहेगा, लेकिन किसको पता क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो पावर लाइंस में वेव्स आते हैं, और उस वेव्स की वेव फॉर्म आप लोग समझते हो कि ऐसा आता है वेव, नहीं, ऐसा नहीं आता है, क्योंकि इसको मॉड्यूलेट किया जा रहा है दूसरी दूसरी दूसरे वेव फॉर्म से। ये और भी एक रीज़न से हो रहा है कि तुम्हारे लैपटॉप के अंदर होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। मतलब लेमैन को एक्सप्लेन करना हो तो इस वेव फॉर्म को तो हैक करता है, एकदम ऐसे अम, चाकू की तरह बना जाता है। नुकीला ज़्यादा बना देता है हाँ, उसको। नुकीला चुभने वाली बना देता है। तो वो हमारी कानों को सुनाई देती है, लेकिन हम लोग ट्यून आउट करते हैं उसको, क्योंकि बचपन से वो है। और जब मैं पैदा हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था हमारे हमारे यहाँ, एटलीस्ट हमारे एरिया में। बेंगलोर में था मैं, लेकिन हमारे एरिया में मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। तो साउंड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी और साउंड विथ इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो एक दिन अगर आप सारे स्विच ऑफ करोगे, आपके मेन्स ही स्विच ऑफ करोगे, और 1 घंटा शांति से बैठोगे, तो आप देखोगे मुझे मेरा एंग्जाइटी कम हो गया है इस सिर्फ एक बात से, ठीक है। तो एक लैपटॉप ये सिर्फ आपके घर की पोल्यूट नहीं करता है, वो ग्रिड के अंदर जाके हर घर को पोल्यूट करता है। ओह! हाँ, तो हर किसी की मोबाइल चार्जर, लैपटॉप, इसमें स्विच मोड पावर सप्लाई है, वो वेव पोल्यूशन कर रहा है। और इससे सबकी एंग्जाइटी बढ़ रही है अभी, इसी कारण। ये मेन कारण है मेरे हिसाब से। और भी कारण होंगे एनवायरनमेंट में, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोजेंस ले रहे हैं, और हम माइक्रोप्लास्टिक्स ले रहे हैं हमारे अंदर। तो जब हम ऐसे करेंगे तो हमारा शरीर ही प्लास्टिक बन जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैं बोलूँगा दूसरा मोस्ट डेंजरस थिंग है ट्रांस फैट्स, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड फैट्स। जो नॉर्मल फैट्स है उसको बोलते हैं सिस फैट्स, नेचुरल, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म्ड है, ट्रांस फैट्स। हुँ। और ये ट्रांस फैट्स में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हाई टेम्परेचर्स में हाइड्रोजन इसमें डाला जाता है ताकि वो स्मूथ बन जाए, फिर न जाने क्या क्या उसमें ऐड होता है, और इसको बोलते हैं डालडा। डालडा तो एक है, लेकिन सारे अभी जो वेजिटेबल ऑयल्स आपको मिल रहे हैं, इसमें केमिकल्स एडेड हैं। तो ये क्या करता है, फैट्स के साथ आप खेल नहीं सकते, फैट्स का क्वालिटी आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सेल वॉल फॉस्फोलिपिड से बना है जो एक फ़ैट है। तो जो हम फैट खाते हैं वही हमारा सेल्स बनते हैं। और हर कोई थिन बनने की मतलब डिहाइड्रेट होके एकदम क्या बोलते हैं, चपटा चपटा हुआ मसल बाहर दिखता हुआ ऐसे दिखना चाहता है, लेकिन नहीं जानता है कि शरीर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एटलीस्ट एटलीस्ट 20% फैट चाहिए, नॉर्मल। लेकिन अब हम हमारे फैट परसेंटेज तो कम होते जा रहा है। तो मे बी मेन के लिए 15 to 20 चलेगा, बट लेडीज़ के लिए एटलीस्ट 20% चाहिए। हुँ। 20 से ज़्यादा ही चाहिए, 20 to 25% आपका बॉडी का वेट फैट होना चाहिए, तभी आपके अच्छे सेल्स है। तो फैट से डरिए मत, लेकिन अच्छा अच्छा फैट खाना चाहिए। लिस्ट बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि आजकल बहुत ही कम अच्छे फैट्स हैं। हुँ। घी, कोकोनट ऑयल, और बटर, हुँ। हो गया लिस्ट ख़त्म।
यही है, ठीक है? तो इन इन तीनों में वो भी घी जो शुद्ध देसी गाय A2 गाय से बना हुआ हो, और इसमें कोई मिलावटें नहीं होना चाहिए। बिलोना मेथड में बनेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। घी या तो आप घर पे भी ये कर सकते हैं। घी जो अपने घर के गाय से लेके बनाया जाता है, वो घी आप खा सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा है। और कोकोनट ऑयल, वो भी वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल जिसमें कुछ नहीं ऐड हो, वो सेफ़ है। बटर भी ऐसा ही होना चाहिए, बिना मिलावटों की। कोई भी स्टेबलाइज़र एमल्सिफायर कुछ नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये फैट्स अगर आप देखोगे, अगर आप ऐसे फॉलो नहीं कर रहे हैं स्ट्रिक्टली, तो आपके सेल्स सारे प्लास्टिक बन जाएंगे, क्योंकि वो ट्रांस फैट ना, इट्स वन मॉलिक्यूल अवे, कुछ हाइड्रोजन या कार्बन पता नहीं, इट्स वन मॉलिक्यूल अवे फ्रॉम बिकमिंग प्लास्टिक। ओह! हाँ। ट्रांस फैट। और उसको लेके तुम्हारा बॉडी अपना सेल्स बनाएगा, तो सारे प्लास्टिक के सेल्स रहेंगे नॉन कंडक्टिंग। फिर क्या होगा? फटीग, एकदम फटीग, और फटीग के साथ डिप्रेशन, और डिप्रेशन के साथ एंजाइटी। तो उस स्विच ऑफ करने के लिए कुछ और लेते रहो, तुम चाय कॉफ़ी कुछ भी लो, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ये दो जगह से आ रहे हैं, आपके ऑयल से, और कुछ कुछ लोग तो सोयाबीन ऑयल यूज़ करते हैं। और ये जो ट्रांस फैट्स है ना, वो भी एस्ट्रोजन्स को मिमिक करते हैं। अगर आपके एस्ट्रोजन बढ़ गए तो एंजाइटी बढ़ेगी, और मोटे भी होते जाओगे, एस्ट्रोजन बढ़ गया तो। देखो, एस्ट्रोजन एटलीस्ट लेडीज़ में प्रोजेस्टेरोन के साथ बैलेंस है, लेकिन मेन में एस्ट्रोजन आ गया तो हमारा मैनलीनेस चला जाता है। हमको पता नहीं लगता कि हम मेल है फीमेल है क्या है। इसलिए लोग बोल रहे जेंडर इज़ अ स्पेक्ट्रम आजकल। ये सुनने को नहीं मिलता था जब मैं छोटा था, तो सडनली जेंडर इज़ अ स्पेक्ट्रम। तो कोई तो वातावरण में एनवायरमेंटल कॉज रहेगा ना, ऐसे स्पेक्ट्रम कैसे हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन? तो अगर आप इन दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा ध्यान रखोगे, अगर आप मोबाइल फ़ोन के टावर के पास रहते हो, तो बहुत ही अच्छा होगा अगर आप RF मीटर लेके आए। रेडियो फ्रीक्वेंसी मीटर में चेक कीजिए कि कितना इफ़ेक्ट हो रहे हैं आप। वो सारी फ्रीक्वेंसीज़, छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड्स हमारे सेल लेवल पे अफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो भी सूक्ष्म है, हम भी सूक्ष्म हैं, हुँ। हमारे सेल्स भी सूक्ष्म हैं। तो ये सूक्ष्म एक डिस्टर्बेंस, जो बॉडी वाइड सटल डिस्टर्बेंस को बोलते हैं एंजाइटी, यही है। तो आप ही डायग्नोस कीजिए। मैं बोलता हूँ लोगों को, गो टू अ हॉलिडे इन जंगल समवेयर, जहाँ पे ये रेडिएशंस ना हो। 2-3 दिन रह के आओ, फिर तुम देखोगे अरे मेरे कोई सिम्टम्स हैं ही नहीं, इतना अच्छा समय बिताया मैंने इधर, और थोड़ी सी भी एंजाइटी नहीं थी। या तो कोई ट्रैकिंग पे जाओ, लोग जाके आते हैं दोस्तों के साथ, मतलब ऐसे इमोशनल एनर्जी अच्छा रहता है। और क्योंकि डेंजर है तो सब साथ में रहते ही, झगड़ते नहीं। तो 2-3 दिन ट्रैकिंग के बाद आपकी सेहत वापस आ जाएगी। बूढ़े बूढ़े लोग जाते हैं ना ट्रैकिंग, तीर्थ यात्रा के लिए। हुँ। कैसे? क्योंकि वो करने से आपके पैर ज़मीन पे पड़ती है, ग्राउंडिंग हो जाती है, तो ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म्स, उनका इफेक्ट कम हो जाता है। सनलाइट आप पे गिरती है, सनलाइट इज़ अ नेचुरल फैराडे केज, तो ये फ्रीक्वेंसीज आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। एंग्जाइटी इज़ अ फ्रीक्वेंसी, समझ लो। बाहर से आ रहे हैं या अंदर से आ रहे हैं, आप प्लास्टिक बन रहे हो तो यू आर नॉट रिसीविंग द फ्रीक्वेंसी। हुँ। और ये प्लास्टिक फैट खाना बंद करेंगे तो 6 महीने लगेंगे सब कुछ क्लीन होने के लिए। ऐसे नहीं होता है, 3 से 6 महीने लगता है इसको क्लीन करने में। मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ यार, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ। हुँ। हाँ। तो गुरुजी आपने कहा कि एक ध्वनि सुनाई देती है कान में, हम्म, जो कि एक डिस्टर्ब्ड फ्रीक्वेंसी है हाँ बेसिकली। हाँ तो वो कैसे होती है? क्योंकि आई एम श्योर सभी को सुनाई देती होगी वे। हाँ, कभी खट 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 सुनाई देते हैं, और या कभी ऐसे, हाँ, ये तो एक हमेशा हाई सुनाई देती फ्रीक्वेंसी है। में, हाई हाँ। फ्रीक्वेंसी में एकदम डिस्टर्बिंग, जैसे ये रहता है ना, लेड जेपलिन, हुँ। सुना है आपने? हुँ। क्या वो गाना, व्हाट्स दैट गाना? हाँ,
इमिग्रेंट करके ना एक गाना है लेड जेपलिन का, आप सर्च कर लेना। उसका स्टार्टिंग में आता है ना, ऐसे ही मेरे को लगता है इलेक्ट्रिसिटी ऐसे एकदम कान में चुभती है। अभी भी है, अभी इलेक्ट्रिसिटी ऑन है ना, तो हाँ। आई कैन हियर इट। हाँ, इवन आई कैन हियर इट। वो थोड़ा ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग एक साथ सब कुछ एक करोड़ों पिन नीचे फेंक रहे हैं, हाँ हाँ ऐसा हाँ आवाज आता है। हाँ। हर किसी को ऐसा एक 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 टाइप के नहीं लगता है, क्योंकि रीजन से वेरी होता है ना ये सब, और वो सिग्नल भी वेरी होता है। एक दिन बहुत सारे लोग लैपटॉप प्लग इन करेंगे एक साथ, तो ज़्यादा रहेगा वो डिस्टरबेंस। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी अच्छा नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वो लाइन में आता है, फिर टर्न करता है, फिर ऐसा आता है, ऐसा आता है, ऐसा आता है, स्ट्रेट लाइंस में आता है वो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसका शार्प एंड्स बन जाता है वेव का। तो हमें नहीं हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि क्वालिटी ऑफ द वेव क्या है। हम्म। हमें किसी भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलाएंगे कुछ भी, है ना। एवरीथिंग इज मेड लाइक दैट। तो हर तरीके का क्वालिटी ठीक नहीं है इलेक्ट्रिसिटी में। वायरिंग तो अनटाइडी है, अंदर आप खोल के देख लो आपके घर में, दीवार के अंदर कुछ तो किए होंगे। मतलब एकदम रॉन्ग है हमारी आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे पहले पुराने दिन में बाथरूम घर से अटैच नहीं होता था, दूर होता था। हम्म। क्यों? क्योंकि मल मूत्र करते हैं, उसमें से इन्फेक्शंस आ सकते हैं, इसलिए उसको दूर रखो, घर हम्म। के अंदर साफ सुथरा रहो। लेकिन अभी हमारे रूम्स के साथ हमने बाथरूम अटैच किया, उसमें कॉकरोच रहते हैं, सब रहते हैं सब। हम्म। और वहाँ से हम मतलब सब खोल के रखते हैं, तो जर्म्स आर स्प्रेडिंग एवरी। एसी ऑन किया तो वही एयर सर्कुलेट हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि कूल्ड एयर को एसी बाहर नहीं देता है ना, अंदर ही रखता है वही एयर, कूल करके, ज़्यादा कूल करके, ज़्यादा कूल करके। नए एयर की प्रवाह से वो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो आपको ऐसे रख के कुक करता है एसी, मतलब रिवर्स ऑफ कुकिंग, आपको कूल करता है। इट्स अ लेकिन कूल कुकिंग हाँ, ऐसे। कूल कुकिंग इनसाइड, आउटसाइड हॉट कुकिंग। हाँ। पड़ोसी को मिलेगा सारा हीट, जो आपके रूम से निकाला गया कहाँ जाता है? ऐसे जाता है, इट राइजेस अप इनटू द एयर एंड कॉजेस क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स। हम्म। तो ये सब आप मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे हम घर बनाते हैं, जैसे हम हमारे फाइनेंसेस बनाते हैं, जैसे हम मतलब अर्न करने के लिए लोग अपने टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो फिर जिएंगे कब? हम्म। ये सिस्टम्स ऐसे हैं, हमने अरेंज किए हैं हमारी ज़िंदगी, क्योंकि थोड़ी सी सोचने की टाइम नहीं थी ना, जल्दी थी मतलब सक्सेस कहलवाने के लिए। तो उसी इसी भागदौड़ में लोग बहुत मूर्ख बन रहे हैं, और अपने ज़िंदगी को त्याग देते हैं ऐसे। जान नहीं रहेगी कुछ दिन बाद, सारे टाइप्स के डिसीजेस आएंगे आपको, अगर आप इस इलेक्ट्रिसिटी के नॉइज़ में हैं। एंग्जाइटी अगर आपको ऑलरेडी शुरू हुआ है, तो बिलीव मी, बॉडी के अंदर बहुत कुछ हो चुका है डैमेज, हम्म। और फिर आपको वो सिग्नल आ रहा है, तो आपको कुछ सीरियसली लेना चाहिए ना। एक बढ़िया बुक है, मैं रेकमेंड करता हूँ, हीलिंग इज़ वोल्टेज बाय जेरी टेनेंट। उस बुक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरे को बहुत कुछ समझ में आ गया इसको पढ़ने के बाद। फिर एक और बुक है, द इनविजिबल रेनबो बाय ऑथर फर्स्टेनबर्ग। ये दोनों बुक्स अगर आप पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपके सारे प्रॉब्लम्स कहाँ से आते हैं, एंग्जाइटी वाले प्रॉब्लम्स। लेकिन ये काम करो ना, ये एक पॉडकास्ट में ये ज्ञान पाने की लालच मत रखो, दो बुक पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ोगे तो इसके बारे में पूरी ज्ञान आपके पास होगी। फिर आप क्या कर सकते हो, अपने आप की रक्षा, अपनी फैमिली की रक्षा कर सकते हो, परिवार की रक्षा, ठीक है। तो दो बुक्स ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। तो गुरुजी, जैसे आजकल आधुनिक युग में तो लोग सिर्फ दवाई लेके, एलोपैथिक दवाई लेके काम चला लेते हम्म, हैं एंजाइटी के लिए, तो वो हम्म, रूट कॉज को सॉल्व नहीं कर रहा है, नहीं क्योंकि कर रहे हैं। रूट कॉज तो
कहीं न कहीं हमारी लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड है, जो कि हुँ, काफ़ी हाइली इलेक्ट्रिफाइड है। हुँ, हुँ, और माने या ना माने, बट कहीं न कहीं उसका बहुत ही मेन रोल है हुँ, एंग्ज़ायटी में। हुँ, हुँ। अरे फार्मास्यूटिकल्स पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इनका टेस्टिंग होता है, एक कुछ तो एलडी या कुछ थेरेप्यूटिक इंडेक्स करके एक है। इस मेडिसिन से कितने चूहे कितने परसेंट चूहे मरे, उसको देख के, उसको लेके फिर इफेक्टिव कुछ तो है, ह्यूमंस को देते हैं, फिर कुछ तो कैलकुलेट करते हैं, एकदम घोटाला है। ओके, फाइनली थेरेप्यूटिक इंडेक्स करके आएगा। इफ थेरेप्यूटिक इंडेक्स इक्वल टू 1, उसका साइड इफेक्ट्स मैक्सिमम है। तो हुँ, ऐसे ड्रग शेड्यूल 1 ड्रग्स बोलते हैं ना, हुँ, उसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स 1 है, आई थिंक। पूरी तरीके से मुझे भी ज्ञान नहीं है, थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से मैंने पढ़ा है, हुँ, लेकिन उनका सारा जो ऑपरेशंस है सस है। तो हम मेडिसिन पे भरोसा नहीं कर सकते यार। देखो, मैंने ऑलरेडी मार्गदर्शन किया है, 2 बुक्स पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, बैठ के पढ़ना है कैसे भी। अगर आप पढ़ पाओगे तो आपकी ज़िंदगी रहेगी, अगर नहीं पढ़ोगे तो बहुत जल्द मौत का शिकार हो जाओगे आप, यमराज आ जाएगा आपके घर। ठीक है, ऐसे बातें नहीं करना चाहिए, मुझे पता है, लेकिन सच्चाई का सामना हमको करना है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। हमारे जाने अनजाने में अपने आप पे ह्यूमन बीइंग्स अटैक कर रहे हैं, ईच अदर, इस इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, फिर इंटरनेट के द्वारा, फिर हम हम कितना एनवायरमेंटल रूइन कर रहे हैं हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, आपको पता है? बहुत ही करते हैं, बहुत ही करते हैं, बहुत पाप करते हैं। ठीक है, बहुत पाप करते हैं। तो इस पाप से बचने के लिए आपको एटलीस्ट एजुकेट करना चाहिए अपने आप को कि पाप क्या होता है और कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंस होता है। पाप वो चीज़ है या पुण्य वो चीज़ है जिसको हम करेंसी है, पुण्य तो करेंसी है। हुँ, अगर बहुत करेंसी है तो आप अफोर्ड कर सकते हो। देखो, अगर आपकी इच्छा है कि 10 करोड़ पर महीना आपको मिले, हुँ, तो आपको क्या रहना चाहिए? पुण्य रहना चाहिए उतना। अगर पुण्य है तो मिलेगा। देखो, सारे जो अमीर लोग हैं उनको वो पुण्य है, तो बिहाइंड द सीन्स इस एनर्जी स्फीयर में ही उसका एक्सचेंज होता है। लेकिन इससे भी ऊंची एनर्जी है वो, इससे भी फाइन वाइब्रेशन, ये तो घटिया वाइब्रेशन है। एक फाइन ब्लॉकचेन वाइब्रेशन में ये सब स्टोर्ड है जो आप कर रहे हो। ये मेडिटेशन में पता चलता है, ये मत पूछो कैसा पता लगा आपको। आप पढ़ भी सकते हो पुराणों में इसके बारे में, तंत्रों में आप पढ़ सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस करना दूसरी बात है। तो जब आप देखते हो खुद आंखों से, फिर आपको ध्यान रहता है कि ऐसा सब कुछ है, पुण्य करेंसी है, तो आप एक दिन पुण्य करके जियो, आपको कितना अच्छा लगेगा, हुँ, दूसरे लोगों को कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, तो पुण्य मतलब दूसरे लोगों के लिए कुछ अच्छा करना, अपने आप के लिए भी अच्छा करना, विन 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 बोलते हैं ना। हुँ। और जो हमारी वातावरण परिसर है, इसके लिए भी कुछ अच्छा करना। हाँ, वो तीसरा भी वातावरण का ही हाँ, है। तीसरा विन वातावरण का है। देखो, एक सिस्टम है ना, सब कुछ रिलेटेड है। हमारे शरीर के अंदर अम, 2 चार्ज है इधर, छोटे छोटे, यहाँ तो स्टमक है, और यहाँ थोड़ा हटके पैनक्रियास है। हुँ, और ये दोनों डिफरेंट वोल्टेज पे हैं। आप हाथ रख के भी आप महसूस कर सकते हैं इसको। हुँ, और एक करंट चलेगी आपके हाथ में जब आप ऐसे हाथ रखते हो, किसी और के इस पे रखने को भी आपको करंट मिलेगा यहाँ से ऐसे। हुँ, क्यों? यहाँ का पीएच, जो स्टमक का पीएच रहता है 2.0 पीएच रहता है, तो वो एक मिली वोल्टेज है। इसके लिए इसीलिए वो है, क्योंकि पीएच मतलब पोटेंशियल हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन H+, जैसे आपकी पानी पानी आपको H2 नहीं लगता है, वो
फ्लोटिंग है, हाइड्रोजन सेपरेट है, OH माइनस सेपरेट है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स फ्लोट हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और अगर ज़्यादा हाइड्रोजन मैंने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसका पीएच बढ़ेगा, अगर और भी ज़्यादा तो आई मीन घटेगा, नंबर घटेगा। वाटर इज़ 0 वोल्ट्स, यहाँ से हम गए 400 मिली वोल्ट्स, 400 मिली वोल्ट्स एक साइड में, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज, तो वो पूरा एसिड है, ज़ीरो, 0 pH, 7 pH। और इस साइड अगर हम गए -400 मिली वोल्ट्स तो वो पूरा बेसिक है, 14। इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमारे मेजरमेंट के लिए यही यही काफ़ी है। सारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स पी की इलेक्ट्रिसिटी पीएच में मेजर किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स है और वोल्टेज पॉइंट्स है। तो स्टमक का पीएच 2.0 है। और पैनक्रियास क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है, नहीं तो वो एसिड इंटेस्टाइन ले नहीं पाएगा, इंटेस्टाइन जल जाएगी उस एसिड से। तो ये दोनों दूसरे दूसरे वोल्टेज पे हैं, लेकिन वही काम कर रहे हैं, दोनों एसिड बना रहे हैं और दोनों बेस बना रहे हैं। सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उससे मिलता है ये HCl, HCl एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, दो उसकी प्रोडक्ट्स होते हैं। पैनक्रियास भी वही बना रहा है, लेकिन पैनक्रियास इसको रख के एसिड को ब्लड में डाल रहा है, और हार्ट सॉरी स्टमक क्या कर रहा है, स्टमक एसिड को रख के बाइकार्बोनेट को ब्लड में डाल रहा है, ठीक है। तो एक और प्लेयर आ गया है इन दोनों की रिलेशनशिप में, वो है ब्लड, वो है एनवायरनमेंट। वैसे ही हम अकेले नहीं हैं, हमारे एक्शंस सबको अफेक्ट करता है, तो इसका बोध होना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं ज्ञानी, जिसके पास ज्ञान हो। तो ज्ञानी लोग बहुत कम हो गए हैं, ये सब नहीं सोचते लोग एनवायरनमेंट के बारे में, दूसरों के बारे में। अगर जब हम सोचना शुरू करेंगे तो हमारा कॉन्शियंस करके एक चीज़ है, उसको बोलते हैं आत्मसाक्षी हिंदी में, जो एक साक्षी है जो सच बोलता है, सच बोलता है तुम्हारे बारे में, अंदर है। लोग बोलते हैं विस्पर्स ऑफ कॉन्शियंस, नहीं, विस्पर्स नहीं है, वो लाउड स्पीकर है कॉन्शियंस, तुम्हारे सामने शाउटिंग फ्रॉम द रूफ टॉप्स है। तो आप सुन सकते हो इसको, क्या बोल रहा है। जब आप उन उसकी जब आप सुनने लगोगे ना, गुरु बन जाता है कॉन्शियंस, गाइड बन जाता है और मार्गदर्शक बन जाता है, क्योंकि सही गलत की पहचान हो जाती है हमको। हम फील करते हैं, हम फील करते हैं कि हम हमको कौन सी दिशा में अगर हम करेंगे तो ये सही होगा, ना कि मुझे प्रॉफिट होगा, ना कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, या कुछ डर से बच जाएंगे। ये एक वॉइस है, तो अगर हम उसको सुनते हैं तो हम विन 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 कर पाएंगे। सुनो, क्या मैं फेयर हूँ उसके साथ, क्या मैं फेयर हूँ एनवायरनमेंट के साथ, क्या मुझे मेरे अभी जो एक्शन में लेने वाला हूँ उसका इम्पैक्ट किस पे होता है। मैं है ना, मेरा 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 मैं और मेरा में, जिसको बोलते हैं अहम और ममा, अहंकार ममकार। इन इन दोनों चीज़ों से जब आप बचते हो, जब आप एस्केप कर सकते हो, इस नॉइज़ को आप कम कर सकते हो, मैं मेरा, तो एकदम शांति मिल जाती है। फिर आप देखते हो, अरे ये भी है, अरे ये भी है, अरे ये भी है, अरे मेरे एनवायरनमेंट में ये सब है। नहीं दिखता, जब मैं करते हैं तो सिर्फ तुम दिखते हो। इसलिए इसको बंद करनी चाहिए, ध्यान रहना चाहिए, ध्यान। थैंक यू गुरुजी हम्म, समझाने के लिए। ये अगर जो देख रहे हैं उन्हें सच में समझ में आता है तो
आज ही और तुरंत वो अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं और देख सकते हैं ये प्रमाण कि उनका हेल्थ कैसे इम्प्रूव होता है। मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल सारी हेल्थ। और फिर जैसे आपने कहा कि एक एनवायरनमेंट के हमारे आस-पास का एक नया दृष्टिकोण एक हुँ, ओपन होता है। हुँ, बट मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी गुरुजी कि आपने कहा एनवायरनमेंट, और हुँ, आजकल हम सब ही हुँ, अ, इलेक्ट्रिसिटी के एनवायरनमेंट में बंधे हुए हैं। हुँ, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, हुँ, जवान हो, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो इस पूरी दुनिया में, एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है जो हुँ, हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो जनरली टावर्स में होती है या तो हमारे वॉल के पीछे होती है। हुँ, जस्ट बिकॉज़ इट्स आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात हो जाती है कि हुँ, हमारे सामने नहीं है तो हमारे दिमाग में भी नहीं होता है वो। हुँ, तो इसका, जैसे आपने कहा कि इसके काफ़ी घातक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमारे हाँ, शरीर पे, हमारे मन पे, हमारे मनोअवस्था पे। तो इसका एक डे टू डे लाइफ में अगर आप एग्जांपल दे सकें, जैसे हम लोग लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, फ़ोन्स यूज़ करते हैं, स्पेशली जेन अल्फ़ा तो चिपके हुए हैं उससे। तो इसका उनके हेल्थ पे, जैसे वो कह रहे हैं कि एंग्ज़ायटी है, हुँ। तो ये कैसा रिलेशन है, उसका कोरिलेशन कैसा है? हाँ, तो ये डिवाइसेस आपको रेडिएट करते रहते हैं, लैपटॉप ख़ास करके। सेल फ़ोन से ज़्यादा मुझे लगता है लैपटॉप रेडिएट करता है। हुँ। डर्टी इलेक्ट्रिसिटी भी और आरएफ रेडिएशन भी सब कुछ है, क्योंकि इसके जो पार्ट्स हैं अंदर ना आरएफ रेडिएशन देते हैं। सब इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं ना इसमें। तो कुछ रेडिएशन प्रोटेक्शन वोटेक्शन नहीं दिया एप्पल ने या किसी कंपनी ने। हुँ। तो अम, सब झेल रहे हैं इसकी कीमत, मतलब इसकी इफ़ेक्ट्स झेल रहे हैं, कीमत दे रहे हैं इसकी। ये जो मेरा सफ़ेद मूंछ है ना, यहाँ पीछे के बाल सफ़ेद नहीं है, आगे के सफ़ेद हो गए। कैसे? हुँ। लैपटॉप। ओहो! मुझे नहीं पता था स्टार्टिंग में। तो काफ़ी हेयर लॉस होता है, स्किन ड्राई होता है, कुछ ना कुछ होता रहता है इफ़ेक्ट्स। और कुछ दिन बाद तो बहुत सीरियस इफ़ेक्ट्स आते हैं। स्टीव जॉब्स अपना लैपटॉप इधर रखता था, उसको पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया। कैंसर हुआ था, हाँ, करेक्ट। तो बहुत सारे लोग ऐसे कैंसर के शिकार बन रहे हैं लैपटॉप की वजह से, अपने एनवायरनमेंट की वजह से, वाईफाई के पास बैठने से, वाईफाई के रहने से भी। मेरी माता जी को ऐसी वाईफाई एनवायरनमेंट पूरा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ग्रिड अपार्टमेंट, इतना बड़ा ग्रिड। तो वहाँ पे उनकी हालत बिगड़ गई उस घर में आने के बाद। तब तक उन्हें कुछ नहीं था, और 1 साल के अंदर कैंसर से मर गए, गुजर गए। तो अ, ये एक ऐसा है कि हमारा बॉडी भी वोल्टेज पे चलता है। तो अगर हमारी वोल्टेज कुछ एटलीस्ट -25 mV रहेगा ओवरऑल, अगर आप देखोगे हमारे सेल वोल्टेज ऐसा रहेगा, तो हम स्वस्थ रहते हैं। और अगर वो वोल्टेज ज़्यादा होता जाता है, अगर हम 0 वोल्ट्स पे आते हैं तो हम मर ही जाते हैं। 10-15 में तो सीरियस डिसीजेस हो जाते हैं, क्रॉनिक डिसीजेस जो ठीक नहीं होते। और ये सब इसकी इंटरफेरेंस है। तो हमारे खाने में से और हमारे इलेक्ट्रिसिटी और सारे एनवायरनमेंट में से हमसे वोल्टेज लिया जा रहा है। ब- हमसे ले रहे हैं। हाँ, बाहर जा रहा है, हमारा वोल्टेज कम होता जा रहा है। हमारा वोल्टेज हमारा वोल्टेज नेगेटिव में होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हुँ। तो अगर वो पॉजिटिव या ज़ीरो में गया तो गया, वो पॉजिटिव रेंज में गया, हेल्प नहीं रहेगी, कुछ करने की वोल्टेज नहीं रहेगी बॉडी में, ज़ीरो रहेगी ना। तो जैसे मेरा जो शरीर है, वो हम्म, भी इलेक्ट्रिक है। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक है। हुँ। पेड़ पौधे भी इलेक्ट्रिक है, हुँ। हम भी इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रॉन से ही चलते हैं, और क्या है, इलेक्ट्रॉन ही प्राण है। जो प्राण प्राण हम बोलते हैं ना, वो ऑक्सीजन नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि ऑक्सीजन वही काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स गिविंग। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना, हाँ, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना। इसीलिए कहते हैं कि मतलब काफ़ी जो हम लोग जो मेनस्ट्रीम में तेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो भी ऑक्सीडाइज़ करता है अंदर सब। हाँ, ऑक्सीडाइज करता है मतलब इलेक्ट्रॉन निकालता है, आपकी आपकी वोल्टेज कम कर देता है।
तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी का वोल्टेज पॉजिटिव चले जाता है, हाँ कम हो जाता है, हाँ, जबकि होना नेगेटिव चाहिए होना नेगेटिव चाहिए। हीलिंग के लिए। हीलिंग के लिए तो -50 mV टू मैन्युफैक्चर न्यू सेल, आ, जस्ट रिपेयर कर मेंटेनेंस के लिए -25। तो तो आपकी सेल्स चली गई पूरी तरह से, अगर वो चली गई हैं फिर भी उसको रिपेयर कर सकते हैं अगर आप -50 mV का वोल्टेज ला पाओगे। इसलिए हम प्राणायाम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वोल्टेज चेंज करते हैं बॉडी में। हम्म, योगी, हाँ तो योग सीखो। योग तो सीखना ही पड़ेगा, बट ऐसे घटिया एनवायरनमेंट में योग नहीं सिखा सकते, हाँ मतलब क्योंकि सीख भी नहीं सकते आप। हाँ वो फिर हमने प्राणायाम किया, वोल्टेज नेगेटिव किया, बट फिर अब लैपटॉप यूज़ किया तो वो सब स्ट्रिप ऑफ हो जाता हाँ, है। जैसे एक बकेट में एक बहुत बड़ा छेद हो, तो आप पानी लेके जा रहे हैं, जब तक कि घर पहुँचे पूरा खाली। हाँ। तो आप प्राणायाम करेंगे सुबह, जब तक कि शाम हो जाए पूरा खाली। तो ऐसा नहीं रहेगा। अब हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में हमको सोचना है। हम्म। हमने समझ रखी है कि डेवलपमेंट इक्वल्स मुंबई। ये स्टैंडर्ड हमको छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि किसी का ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है। हाँ। सिर्फ वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज की बैंक बैलेंस डेवलप हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है इससे, एक के ऊपर एक रहने से। इतना भी अपॉर्चुनिटी क्यों यार? भूमि, अगर थोड़ी सी भी भूमि हो आपके पास, तो वो आपको खिलाएगी। आपको सिर्फ गार्डनिंग का परिश्रम करना है ना? फार्मिंग भी छोड़ो, गार्डनिंग का परिश्रम करोगे करोगे तो आपका पूरा खाना रिक्वायरमेंट आप खुद अपने घर में फ्री मिलेगा नेचर से। लेकिन कर नहीं पा रहे ना लोग, एक के ऊपर एक रह रहे हैं। और आपकी भी मुंबई वाला अपार्टमेंट अगर आप सेल करोगे तो आपको लैंड भी मिलेगा, तो आप कर सकते हैं अगर पुण्य है तो। देखो, वही करेंसी है ना, पुण्य। पुण्य कहाँ से आता है? पुण्य कार्य करना पड़ता है तो पुण्य आता है। हम्म। तो कार्य मतलब क्या क्या होते हैं? शरीर से जो हम करते हैं, कर्मेंद्रियों से जो हम करते हैं, वो कार्य है, ठीक है। जो हम स्पीच करते हैं वो भी कार्य है, ठीक है। जैसे हाथ पैर से जो करते हैं वो भी कार्य है, स्पीच वो भी कार्य है। और मन में जो बोलते हैं ना वो भी कार्य है। हम्म। एक सूक्ष्म, एक स्थूल है जो हाथ पैर से करते हैं, स्थूल है। जो मुंह से करते हैं, बातें करके, स्पीच द्वारा, वाच्य, तो इसको बोलते हैं मिडल, मध्यम। और ये है सूक्ष्म, जो मन में होता है तो अति सूक्ष्म है। हम्म। लेकिन अति सूक्ष्म ही स्थूल को कंट्रोल करता है। तो स्थूल का पूरा नियंत्रण सूक्ष्म से होता है, मन से होता है। हमारे शरीर का नियंत्रण मन से होता है। लेकिन इतने सारे वॉर जोन में आप रहोगे, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉर जोन में आप रहोगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते, योग नहीं कर सकते, करके भी फायदा नहीं है। हाँ। हम्म। वाह। तो गुरुजी आपने ये भी कहा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है हम्म। या जो रेडिएशंस, अब जो आप आजकल तो 5G नेटवर्क, जो भी जो हमारा इंटरनेट नेटवर्क है, हम्म। तो ये सारी चीज़ें अगर जैसे कई लोग ये देख के फिर अपना इलेक्ट्रिसिटी बंद करेंगे जब इस्तेमाल करने की नहीं है हम्म। ज़रूरत, हम्म। क्योंकि वो तो मेंस तो हमेशा ऑन रहता है ना, वो पावर तो चालू रहता है। हम्म। बट उसके बाद भी क्या उनके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं लैपटॉप, फ़ोन, इलेक्ट्रिसिटी, क्या उससे उन्हें इफ़ेक्ट होता है? ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि सबके पास एसएमपी है, स्विच मोड पावर सप्लाई है। तो वो ऐसे स्विच मोड खट 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 वेवफॉर्म्स बनाता है। हाँ। तो हर कोई, हर किसी का मोबाइल फ़ोन चार्जर और लैपटॉप चार्जर एसएमपी है। तो अ, तो आपके बंद करने से कुछ नहीं होगा। आप अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। नेबर्स का नॉइज़ इतना है कि आप लिटरली, अगर आप मुंबई में एक अपार्टमेंट में रह रहे हो, या बैंगलोर में, या कलकत्ता में, या दिल्ली में, या
चंडीगढ़ में या कहीं पे भी, अगर आप किसी भी शहर में रहे हो इंडिया में, कहीं भी, इंदौर होगा, मैसूर होगा, चेन्नई होगा, कुछ भी होगा, हैदराबाद होगा, इट डजेंट मैटर, आपकी इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऐसा है, ऐसा है, इतना नॉइजी, जैसे कुत्ते भौंक रहे हो, डॉग्स ऑफ डेथ, ऐसे। हम सब एक मेटालिका कॉन्सर्ट में 100% ऑफ द टाइम है। ओह! हाँ, ऐसे हैं हम। वहीं से तो आया ना, इलेक्ट्रॉनिक गिटार पकड़ के सब, शौक लग रहा था उनको भी, तो वही फीलिंग्स के साथ गा रहे थे। वो ये पुराना प्रॉब्लम है। अभी 5G के साथ थोड़ा क्राउडेड हो गया सिग्नल और भी, लेकिन काफ़ी क्राउडेड रहा है जब से मैं पैदा हुआ। 1980s के टाइम में इंडिया का इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव था कि हर कहीं हम, साइन ऑफ डेवलपमेंट है इलेक्ट्रिसिटी, किसने बताया? थोड़ा सा अगर तुम्हें बुद्धि है तो तुम फ्री इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे आंगन में बना सकते हो, पता है? क्योंकि हर मीटर ऑफ एटमॉस्फेयर में 130 वोल्ट्स होता है। हुँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक एटमॉस्फेयर, यहाँ से यहाँ तक, इसमें 130 वोल्ट्स है। अभी भी मेरे दोनों हाथों के बीच 130 वोल्ट्स है। लेकिन अभी इसमें इतना इंटरफेरेंस है कि ये प्योर नहीं है, एटमॉस्फेयर ही प्योर नहीं है। हुँ। एटमॉस्फेयर भी नाचता है, ऐसे लगता है। हुँ। ठीक है, यही दिखता है मेरे को। सिटी में रह के भाग रहा हूँ मैं यहाँ से, आप भी भागो, क्योंकि मतलब ठीक है अपने आप को बचाओगे, लेकिन द एंड ऑफ द डे मैं देखना चाहता हूँ कि सूक्ष्म चीज़ों को, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको भी हम एक्नॉलेज कर रहे हैं हुँ। एज अ टॉक्सिन, हुँ। एज अ डिस्ट्रॉयर एंड क्रिएटर ऑफ मेनी मॉडर्न इलनेसेस। यही है, हुँ। कितने नए बीमारियां सृष्टि किया है इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल फ़ोन, रेडियो। रेडियो टाइम से शुरू हो गया ये हुँ। बीमारियां, सबके घर में बीमारियां सडनली रेडियो स्टेशन के आसपास। और जहाँ पे सिग्नल नहीं मिलता वहाँ पे लोग सब ठीक है। ये हुँ। तो ऑब्जर्व करते आए हो ना, क्योंकि मैं वो उस एरा से हूँ हुँ। जहाँ रेडियो शुरू हुआ, टीवी शुरू हुआ। हम लोग सोचते थे प्रोग्रेस करके, वो एक्सरे कैथोड रे ट्यूब के सामने हम बैठ के एक्सरे रेडिएट हो रहे थे उस टाइम में। तो कितने मिस्टीरियस बीमारियों से उस पीढ़ी का मृत्यु हो गया, वो भी 60 से 70 साल के अंदर। मेरे पेरेंट्स का पीढ़ी मैं बोल रहा हूँ, बूमर्स, हुँ। उनका बहुत जल्द मृत्यु हो गया सबकी। अभी जेन एक्स का भी वही होने वाला है। मेरे क्लासमेट सब बहुत ही बुरे हालत में, बुरे हालत में। और जेन अल्फा तो इतने बुरे हालत में है, किसी के पास, आई हैव नॉट सीन जेन अल्फा विदाउट स्पेक्स आज तक। हाँ। ये भी एक प्रश्न है उनका काफ़ी कि मुझे चश्मा क्यों, मतलब ये क्यों है? इतना हाँ, इतने यंग एज में मैंने देखा है, टीनेजर्स को देखा है, बच्चों को देखा है चश्मा लगा-लगा के, और वो भी 3-3 नंबर, 2-2 नंबर का चश्मा, मतलब इट्स अरे वेरी। 9-9 नंबर का देखा है मैंने अपार्टमेंट्स में बच्चों का। ये दर्द होता है मुझे देख के, हुँ। क्योंकि मोबाइल में है ना, घुसे हुए हैं, वो रेडिएशन आता है, डिहाइड्रेट करता है मुंह को। शायद जब वो सोते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चेंज होता है। देखो, कोई भी बीमारी अगर वोल्टेज कम होता है तो ही रह सकता है, इंक्लूडिंग पैरासाइट्स। हुँ। अगर आपकी वोल्टेज कम है तो पैरासाइट्स रहेंगे, उनका एनवायरनमेंट हो जाता है, उनकी वोल्टेज अच्छा हो जाता है इसके लिए, हाँ, तो वो उनका हैबिटेबल एनवायरनमेंट है। हैबिटेबल। अच्छा। आपकी वोल्टेज गिरती है टू -15 मिली वोल्ट्स, हुँ। तो ये हो जाता है। ये तो बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, सभी को है हाँ, क्योंकि पैरासाइट्स। सब वोल्टेज ड्रेनिंग एक्टिविटीज़ में लगे हैं। अगर वो प्लान भी करते हैं, उनको मरना होता ना, स्लोली मरना होता, मैंने, लेट्स मेक अ प्लान हाउ टू डाई स्लोली, इट लुक्स लाइक हमने वो ही प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया, ऐसा लगता है मुझे देख के। ये कौन करेगा?
अति मूर्खता से हमने डेवलपमेंट का डेफिनेशन बनाया। हाँ। अभी हम भुगत रहे हैं उसकी। तो डिफाइन करो ना, एज अ सोसाइटी हमको डिफाइन करना चाहिए कि डेवलपमेंट कैसे लगता है, सोसाइटी में प्रोग्रेस कैसा है, वो कैसा दिखता है, और उसमें जो लोग रहते हैं वो कैसे दिखते हैं। डिस्टोपियन बन गए हम। डिस्टोपियन का मतलब है अपार्टमेंट्स। जैसे आप मूवीज में देखते हो ना, लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड कुछ तो होने वाला है करके, सब मर जाते हैं ना तब। ऐसे डिस्टोपियन फ्यूचर, हंगर गेम्स वहीं पे चल रहे हैं अब। एस्थेटिकली, स्पिरिचुअली, मॉरली सब हंगर गेम्स की तरह ही चल रहे हैं, तरफ चल रहे हैं। तो अबाउट टर्न करके फिर आपको रास्ता पलटना है तो मतलब मैं मेरा मेरा छोड़ना पड़ेगा भाई। सबको बचाना पड़ेगा अपने साथ, है कि नहीं? हम्म। हाँ। ये मैं मेरा नहीं चलेगा। मैं बोलने वाले को क्या बोलते हैं पता है? बकरे। हाँ। तो बकरे बनना बंद करो और मनुष्य बनो, वीर मनुष्य बनो। बच्चों को क्या बोलना, मतलब सबको शॉर्टकट चाहिए। फिर मैं बोलता हूँ भुगतो यार, क्योंकि मैं किसी को स्पून फीड करने वाला नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी अभी बताया है इस पॉडकास्ट में, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो वो दो बुक्स खरीद के, जो मैंने बोला था, हीलिंग इज वोल्टेज, जेरी टेनेंट, और दूसरा है द इनविजिबल रेनबो बाय ऑथर फर्स्टेनबर्ग। ये दोनों उसको पढ़ना चाहिए सब, क्योंकि इतनी मोटे मोटे पुस्तक है दोनों, हम्म। और दोनों को पढ़ लिया मैंने तो बहुत समझ में आया मेरे को। वाह। तो मैं क्या करता हूँ पता है? सारे लाइट्स बंद कर देता हूँ, मेन स्विच ऑफ करके, यूपीएस यूपीएस कुछ भी नहीं रखता हूँ। एकदम शांति, आहा हा हा हा, सुकून। फिर मैं सो जाता हूँ। लेकिन दिन में भी नहीं रखता मैं इलेक्ट्रिसिटी घर में। फिर लोग आके बेल बजाते हैं, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं रखते आप? मतलब मेरी मर्जी है। खटखटा भी सकते हो दरवाजे को। देखो, सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। दरवाजे खटखटाने के लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए? तो यहाँ पे शॉक लगाएंगे हम, डिंग डोंग करके। वहाँ से शुरू होता है। देखो, हम हमारे फ़ोन को यूज़ करते हैं, बोलते हैं कैपेसिटिव रेजिस्टेंस है स्क्रीन में। इसका मतलब क्या है भाई? अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी दैट यू यूजिंग। हम्म। क्या होता है कैपेसिटिव टच स्क्रीन में टच टच करके? इसका रिसर्च तुम करो, मेरा इशारा काफ़ी है समझदार को। नहीं ना? कभी सोचा है ऐसे कि जो मैं यहाँ रखता हूँ फ़ोन को, इसका रेडिएशन रेंज कितना है? अब जितना भी हिला जित लो ना इसके बाद, फिर भी आपको हार्मोनल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। सारा हार्मोन्स विल गेट मेस्ड अप अगर आप मोबाइल फ़ोन ऐसे रखते हो। जब आपके पास रखते हो तो उसको एयरप्लेन मोड में लगाना है, ब्लूटूथ को ऑफ करना है। ये सब केयर हमें लेना है। डोंट रेडिएट योर सेल्फ। कुछ लोग तो नेक्स्ट लेवल इधर रखते हैं। जो लेडीज ब्रा के अंदर रखते थे ना सेल फोन, ब्रेस्ट कैंसर हो गए बहुत सारे लोग। क्यों करना है भाई? क्यों चाहिए? लोग बोलते हैं स्मोकिंग इज डेंजरस। अरे, ये क्या है? ये दिखता भी नहीं है। स्मोकिंग से भी ज़्यादा डेंजरस है। स्मोक में देखता हूँ तो अवॉइड कर सकता हूँ। ये क्या है? कैसे रोके इसे? क्योंकि हमको शांत मन का एहसास भी नहीं, शांत मन का कोई रेफरेंस भी नहीं है। हाँ। तो मैं बोलता हूँ लोगों को, स्पेशली जन अल्फा, गो बैक एंड बी द कामेस्ट दैट यू एवर बीन इन योर लाइफ, थिंक ऑफ दैट मोमेंट। ऐसे बोलता हूँ। जो आपकी जो अ, जिंदगी में सबसे शांत जब आप थे, उस समय के बारे में सोचो, और ऐसे ही बन जाओ। अपना शरीर वैसे ही बन जाओ जैसे आप सोच रहे थे। आप अपने अनुभव किया, उस अनुभव में आप कैसे लेटे थे, आप कैसे बैठे थे, आप कैसे बात कर रहे थे, या आप कैसे चल रहे थे, ठीक उसी तरह चलो। तो करते हैं,
लेकिन वो भी रिलैक्स मोमेंट्स नहीं है, उनको डीप रिलैक्सेशन पता ही नहीं है। तो मतलब दिन के टाइम हमारा बॉडी एनर्जी खर्च करता है और कुछ डैमेजेस होते हैं बॉडी को, लेकिन जो घात पड़े हैं बॉडी को उसको ठीक करने के लिए नाइट टाइम है। नाइट टाइम क्या कब से शुरू होता है? 10 बजे से नहीं, सूर्य की ढलने के ठीक बाद नाइट बोलते हैं। जो ढलने का समय होता है उसको संध्या बोलते हैं, उससे पहले जो है वो दिन है। और यहाँ भी एक संध्या है और यहाँ भी एक नाइट, मतलब नाइट और दिन ऐसे कनेक्टेड है, के बाद एक आते रहते हैं। तो हमारा शरीर भी उसके साथ उसी रिदम में अपना एनर्जी एक्सपेंड करता है और नाइट में हील करता है। जो जितना एक्सपेंड किया इलेक्ट्रॉन्स उतना तुम रात में अर्न कर सकते हो, तो कमा सकते हो, तो तुम लिटरली इमॉर्टल हो ना उसके बाद। क्योंकि कैसे मरोगे? क्योंकि तुम्हारा वोल्टेज इतना है, मर नहीं सकते, तो लिटरली इमॉर्टल हो गए। तो सब चीज़ों के बारे में सब पता होना चाहिए। मैं 2 बुक बोलता हूँ अभी पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरी करुणा से बता रहा हूँ। नहीं तो कितना पढ़ता होता इन दोनों बुक के पास आने के लिए, आपको कितना पढ़ना होता गार्बेज, है ना? बहुत गार्बेज पढ़ के 2 बुक मिला मेरे को जो ठीक लगते हैं मुझे, और भी हैं, लेकिन वो आप पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि सारे संस्कृत में हैं, ठीक है? तो उसके लिए भी वीरता चाहिए, वीर्य बोलते हैं ना, वो चाहिए संस्कृत पढ़ने के लिए। बैठ के कंसंट्रेट करके पढ़ने के लिए 3-4 घंटे डेली। लेकिन उस लायक आप बन जाओ, पहले आपके आप पर जो अटैक्स हो रहे हैं उसके बारे में आप पता लगाओ। समझदार को इशारा काफ़ी है, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया अभी तक, तो मैं बता रहा हूँ कि सब आपके वातावरण की वजह से है। सब आपके कर्म, आपके जो एक्शंस है, मैं और मेरा से ड्रिवन है ज़्यादा। तो आपको एनवायरनमेंट और दूसरे लोग नहीं दिख रहे, तो आप समझते हो कि आप अकेले हो, कि आपको अब सब कुछ अकेला करना है, और मेरी ज़िंदगी से किसी और की ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा लगता है। तो वो इनसिग्निफिकेंस, जेन अल्फा वांट्स टू डू एनीथिंग टू बी नॉट बेसिक। लेकिन नॉट बेसिक बनने में भाई डिसिप्लिन लगती है, एफर्ट लगती है, वीरता लगती है, धैर्य लगता है। ये सब वॉरियर टर्म्स कैसे समझ में आएगा जब हम पे वार हो रही है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको बेस्ट फ्रेंड बना दिया, चैट जीपीटी को बेस्ट फ्रेंड बना दिया। बन के रेडिएट करो और शादी कर ले फ़ोन से। मैं बोल रहा हूँ फ़ोन से ब्रेकअप करने के लिए, लैपटॉप से ब्रेकअप करने के लिए। तो फिर मैं करूँगा क्या? हाँ, पता लगाओ ना भाई, पता लगाओ ना। 10 दिन क्या मैं कर सकता हूँ नो लैपटॉप, नो फ़ोन, नो इलेक्ट्रिसिटी? क्या मैं कन्विंस कर सकता हूँ अपने माँ बाप को और फैमिली को, परिवार को? क्या मैं इतना ज्ञानी हो सकता हूँ? क्या मैं कन्विंस कर सकता हूँ? जब मैं बोलता हूँ तो सब कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन जब तुम वही चीज़ बोलने को जाते हो पिताजी के सामने, तो कन्विंस के जगह कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों। क्यों? क्योंकि ज्ञान की गहराई कम है। अगर ज्ञान की गहराई है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये मैं कह रहा हूँ।